जो कांग्रेस ने 70 साल में पैदा किया उसे ये बंदा अभी तो 10 साल की बात कर रहे हो, 5 साल में बेच के खत्म कर दिया सौदा। अगर बदलाव नहीं होगा तो सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, तानाशाह की सरकार है ये। मोदी के राज में 23 करोड़ लोग भूखे सोते हैं, हर 12 मिनट में एक किसान आत्महत्या करते हैं। ये सब न्यूज क्यों नहीं दिखाते हो? अब पहले तो ये चोर थे, अब ये डकैत बन गए। जो कांग्रेस ने 70 साल में पैदा किया उसे ये बंदा अभी तो 10 साल की बात कर रहे हो, 5 साल में बेच के खत्म कर दिया सौदा। विकास ऐसा विकास है, मेरे बाप दादा मुझे जमीन दे के गए, मैं उस जमीन को बेच के पिलोटर गाड़ी खड़ी कर दी, तो क्या वो विकास है? ये रोडें बनी है, सड़कें बनी है, अगर इन पर चलते हैं हम टैक्स देते हैं। एक तो गाड़ी खरीदते हैं तब रोड टैक्स दे दिया, फिर जब सड़क पे चढ़ेंगे तब टैक्स देंगे। विकास वो होता है कि मैं अपनी मेहनत से कमा के अपने बच्चों के लिए कुछ अलग करूं। जो पहला है वो तो है ही है। लाल किला लीज पे देना बेचना एक ही बात है। 99 साल का पट्टे में 3 पीढ़ियां बीतती हैं, 3 पीढ़ी बाद ये पता नहीं चलेगा कि ये अडानी का है या भारत सरकार का किसका लाल किला है। 99 साल में वो उस पर इतना काबिज हो जाएगा कि आने वाली पीढ़ियां समझेंगी इन्हीं क्या। तो कह रहे प्राइवेटाइजेशन इसलिए करते हैं कि ताकि बढ़िया तरीके से साफ सफाई हो, काम हो। उस पे भाई कुछ भी नहीं करा, झाड़ू लेके फोटो खिंचवा ले, न्यू सफाई हो रही है। कहाँ झाड़ू लगाई मुझे बता दो। हाँ, स्वच्छ भारत की बात कहते हैं। अजय कुछ भी ना, नरक भारत हो गया। सब चीज पैसे से हो। हमारे बालकों की फीस नहीं जाती, हमारे बालकों पे ड्रेस नहीं है। भाई साहब कह रहे कि अब इतने आमदनी घट गई, किसान की नहीं घटी। कह रहे भाई साहब कि इस पे अब्दुल टाइट है। इस सरकार आने के बाद जो है ना, जो चोर उचक्के थे ना वो टाइट है। देखो चोर उससे बड़े, पहले तो ये चोर थे, अब ये डकैत बन गए। इतना विकास हुआ कि वे चोर डकैत बन गए। बुलडोजर चला देते हैं चोरों के घर में। बुलडोजर, ये बुलडोजर उन लोगों पे चलाते हैं जिनको अपने पक्ष में ही न करना होता है। अच्छा, ये बुलडोजर उनके यहाँ चलाते हैं। कह रहे कि इनके राज्य में जैसे योगी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में मोदी की सरकार है, वहाँ पे कोई अपराध नहीं। मैं ये कहना चाहूंगा, लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर अजय मिश्रा टैनी गाड़ी चढ़ी उनकी, वर्तमान में उन्हें सांसद का टिकट भी हो गया जी, जैसा पता चला है। सही है जी। आपके जो सरन कौन है ये खेल उसमें, हाँ शिब्बू सरन, मैं तो शिब्बू सरन ही कहूँ। उसने बहन बेटियों को सड़कों पर खिंचड़वाया। उस टाइम मोदी सरकार कहाँ थी, उस टाइम बीजेपी सरकार कहाँ थी। इनकी करनी कथनी में बहुत बड़ा फर्क है। जो बहन बेटियां देश का नाम रोशन करती थी, इन्होंने उनकी इज्जत तार तार सड़कों पर रगड़ के करी है। मेरे पास फोटो है, मैं दिखा सकता हूँ। बिल्कुल। हाँ, तो चलिए बदलाव चाहते हैं 24 में। बदलाव पक्का चाहे जी। क्या लगता है भाई साहब 24 में बदलाव होना चाहिए? होना ही जरूरी है। अगर बदलाव नहीं होगा तो सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, हाँ, तानाशाह की सरकार है ये। मोदी जी कह रहे हैं कि हम अगर त्योहार आ गया ना तो इस बार देश में 1 नंबर पे आ जाएगी भारत। देश पहले भी 1 नंबर भी देख रहे हैं। 10 साल से 400 का सिलेंडर था, 1500 का होगा इसके बाद। अभी 200 घटा दिया, वोट आ रही है। अभी आप पिछले महीने में ही 100 रुपया और कम कर दिया। जब इलेक्शन होगी बढ़ा देगा। 24 में 400 पार, ये कह रहे हैं 400 सीट पार भाजपा करेगी। कहने को तो मैं बोल देता हूँ, कहने में थोड़ी ना है। जो लोगों को दिख रहा है, हुआ है, ग्राउंड पे जो वर्क हुआ है वो बताएगा कि 400 पार होती है या 4 पार होती है। चोरी का, वोट चोरी का जो सिस्टम बना है, उसी सिस्टम से चोरी करके 400 पूरा करेगा। ये सोच लो। मनी पावर, मसल पावर एंड मीडिया, दलाल गोदी मीडिया पावर, वही बोल रहा हूँ। लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई साहब जनता लाती है, हमें जनता 400 पार। जनता कहीं नहीं लाती है। बैलेट पेपर से चुनाव कराओ ना, दलाल दिख नहीं रहे हो ना तुम लोग। हाँ, सारे साइंटिस्ट बोल रहा है ये ईवीएम प्रोग्रामिंग सिस्टम है। इस ईवीएम को हम प्रोग्राम करके इसका डिसीजन चेंज कर सकते हैं। सारे साइंटिस्ट बोल रहा है, आईटी डिपार्टमेंट से बोल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में बड़ा बड़ा वकील इसी ईवीएम के लिए लड़ रहा है। राहुल गांधी भी आज बोले कि भाई साहब ईवीएम पे बात ही नहीं करते। अरे राहुल गांधी का तो बात ही छोड़ो। ये ईवीएम कौन लाया था? कांग्रेस लाया था ना। मिल बांट के खाने के लिए बीजेपी को दिया था 5 साल, लेकिन बीजेपी कुर्सी पकड़ लिया। सारे कुछ उसको पता चल गया, वो अब छोड़ने वाला नहीं है। जब तक जनता ने इकट्ठा होके ये तानाशाही राज के लिए संग्राम नहीं खड़ा करेगा, लड़ाई नहीं खड़ा करेगा। जैसे सरकार है ये ऑलरेडी यस ये लोग कह नहीं रहे संविधान बदल दूंगा, तो संविधान किसके लिए बदलेगा?
उनके पार्टी के लिए, आरएसएस के लिए संविधान बदल रहा है वो लोग। आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, मेहनत कश आदमी के लिए, किसान के लिए के नई संविधान बदल मोदी रहा जी है। थोड़ी बोले हैं, उनके पार्टी के नेता बोले हैं। अरे मोदी जी, सब कुछ चल रहा है, वो क्यों न्यूज मीडिया के सामने नहीं आ रहा है? आप अगर नहीं बोले हो तो मीडिया के सामने क्यों नहीं आते हो? कोई 10 साल से कोई एक भी सवाल का जवाब दिया? आप तो मीडिया हो, आप गए हो मोदी के पास। बिजी है वो देश को काम करने के अच्छा लिए। बिजी है। अब अरे गंगा समुद्र के अंदर, बंगोपसागर के अंदर डुबकी लगा के फोटो खिंचाने के लिए उनके पास टाइम है ना? सही बात है। पहाड़ के अंदर घुस जाता है फोटो खिंचाने के लिए, टाइम है उनके पास। ये जो लाखों लाखों किसान आज रामलीला मैदान पे आया है, उसके मुंह से एक भी बात नहीं निकलेगा। आज देखना, वो मुंह में पट्टी मार के बैठ जाएगा। उसको वो बोलेगा अंदर अंदर से, एक किसान को मरने दो, लेकिन किसान उनको सबक सिखाएगा। 2024 में नहीं तो अगले 10-5 सालों में किसान उसको पकड़ के रोड पे लाएगा, तब दिखना। लेकिन कह रहे हम तो भाई गरीब के बेटा हैं, हमने गरीबी जी है, हमने किसान। कहाँ गरीब से जिया है? उनका छोटा उम्र का फोटो देखे हो? कोट पहन के, शर्ट पहन के फोटो खींचा हुआ है। अब गरीब कहते हो? मोदी जी शौकीन थे बचपन से। अच्छा, शौकीन थे। कभी झोला लेके चल देते हैं, कभी मैं फकीर हूँ, ये सब बताते हैं। और सूट पहनते हैं, 2 लाख 2.5 लाख रुपया का सूट हर घंटे में चेंज आप करता चाह है। रहे हैं कि मोदी जी फटा हुआ शर्ट पहने? अरे फटा हुआ क्यों पहने? चोरी का पैसे से शर्ट मत खरीदो। गरीब आदमी का पैसा टैक्स के वजह से लेके आप उसी पैसे से शर्ट खरीद रहे हो आप, और अंबानी अदानी का दलाली कर रहे हो। आप मीडिया वाले हो, आप 2 लाख का 3 लाख का सूट क्यों नहीं पहन कर आए? क्यों नहीं पहन के आए? अगर उस पैसे नहीं है, पैसे नहीं, तब तुम भी डाका डालो ना, जिन्हें वो डालता है। आप भी डाका डालो उसी तरह। लाओ 6 लाख का 4 लाख का सूट। मोदी जी डाका डाल रहे और क्या कर रहे हो? क्या कर रहा है? किसी को 15 लाख, किसी को कुछ दे रहा है, किसी को कुछ दे रहा है। तो डाका नहीं तो और क्या है? राम मंत्र बनाने का टाइम है उसे, अच्छा तो जनता के बीच बोलने का कोई टाइम नहीं उसके पास। अच्छा तो जनता के लिए काशी में जाना उसके पास टाइम है। जनता के लिए काम कर रहे हैं ना, बोलना काम जरूरी क्या है। कर रहा है? अरे आप लोग मीडिया वाले सवाल क्यों नहीं करते हो? हर रोज 23 करोड़ लोग भूखे सोते हैं रात को, ये बात मीडिया में दिखाओ। मोदी के राज में 23 करोड़ लोग भूखे सोते हैं, हर 12 मिनट में एक किसान आत्महत्या करते हैं। ये सब न्यूज क्यों नहीं दिखाते हो? वो कैसे कपड़ा पहनते हैं, वो कैसे खाते हैं, वो खाए मरे कुछ भी करे। देश का जो 85% आदमी है, 20 रुपया हर रोज का गढ़ कमाई है उनका। एक गवर्नमेंट रिपोर्ट निकाला था, जो हर आदमी का 20 रुपया डेली का रोजगार है। 25 कटी मतलब 140 कटी आदमी है हमारा देश में, तो 85 कटी आदमी रोज के 20 रुपया कमाता है। कह रहे कि गरीबी तो खत्म ही हो गया भाई। कहाँ खत्म हो गया?